हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको भौतिक विज्ञान की बेसिक बताई थी कि विज्ञान कहते किसे हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताई थी और बताए थे भौतिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान के हिसाब से मतलब प्राचीन भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, और हमने आधुनिक परिभाषा बताई थी आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार। पहले यह माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो उन्होंने बताया द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ही क्या होते हैं, रूप होते हैं। मतलब द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसलिए आइंस्टीन ने बेटा द्रव्य से ऊर्जा में बदलने के लिए एक समीकरण दिया था जो था क्या, E बराबर था mc²। चलिए अब आप लोग सोचेंगे सर वो वाला चैप्टर क्या समाप्त हो गया। हाँ, किताबों में आपको बहुत सारे भौकाल दिए होंगे, उसमें दिया होगा आपको, किताबों को आप खोलेंगे तो उसमें दिया होगा कि किस किस सन में किस चीज़ की खोज की गई। तमाम अलग अलग भौतिक विज्ञान की अलग अलग अवधारणाएं होंगी, यांत्रिकी विज्ञान, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना है। वो सब हम जैसे जैसे, क्योंकि इतनी मोटी किताब है 11th की जो किताब है पूरी, जो वहाँ पर इतिहास रूप में दिया गया है वही हमको धीरे धीरे एक एक चैप्टर में करके पढ़ना है। तो हमें पहले ही इतिहास में हमको समय नहीं खर्च करना है। जहाँ से मेन टॉपिक चालू होता है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उतनी बेसिक चीज़ आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ कि वास्तविकता में पहला लेसन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपका पहला लेसन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपके बुक का दूसरा लेसन जो है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो पहले हम मात्रक और मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रुटि विश्लेषण को खूब अच्छे से और विधिवत से हम इसको अध्ययन अलग से करेंगे, मतलब बाद में हम दो तीन लेक्चर के बाद हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम मात्रक और मापन के बारे में जान लेते हैं। मात्रक और मापन कहते किसे हैं, तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान तो आप जानते हैं, पहले हम ये जानते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना जानते होंगे तो पहले आप इस पूरे डिफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ समझाऊंगा तो जरूर न जरूर क्या हो जाएगा, जरूर से जरूर क्या हो जाएगा, ये डिफिनेशन आपकी गुदा जाएगी, यानी गंदी हो जाएगी, बाद में आपको लिखने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग साथ में लिखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है साथ में लिखने की। वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, पहले आप एक बार समझ लीजिए, फिर जब दोबारा देखिए तो दोबारा आप वीडियो को रोक रोक के आराम से डिफिनेशन को देख सकते हैं। ये नहीं वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। तो समझते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। वे सभी राशियाँ, अगर मेरी हिंदी की लिखावट नहीं समझ में आएगी तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, आपको खुद समझ में आया क्या है। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो। यहाँ एक लाइन है भौतिकीय परिघटना। भौतिकीय परिघटना जैसे आप देखते होंगे भूकंप आता है, या बिजली का आना, बिजली का गिरना, या आप अपनी लंबाई नापते हो, लंबाई नापते हो, या घर में जो खाना पकाया जाता है, खाना पकने में क्या होता है, गैस जलती है, गैस की उष्मा खर्च होती है, और जो खाने के अंदर मतलब जैसे चावल पकाते हो आप, चावल के अंदर जो पानी होता है भाप में बदलता है, या फ्रिज में जब जल को रखते हो तो जल बर्फ में बदल जाती है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं भौतिकीय परिघटना पर, इसे हम कहते हैं भौतिकीय परिघटना। परिघटना मतलब एक तरह से कोई घटना घट रही हो, और किसमें घट रही हो, आपके नेचर में घट रही हो, आपके प्रकृति में घट रही हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भले बेटा ये प्राचीन परिभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परिभाषा मिट गई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व तो आज भी है। क्लियर हुआ। हमने कहा वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है, एक चीज आती है प्रत्यक्ष, जो आपको सामने दिखे वो क्या है, प्रत्यक्ष है। जो आपको सामने ना दिखे उसे क्या करेंगे, आप प्रत्यक्ष कहेंगे। जो आपके सामने दिखे, जैसे आप लंबाई का मापन करते हो, तो क्या कहते हो, हाँ क्या प्रत्यक्ष है।
है। ये क्या है? लंबाई का मापन करना प्रत्यक्ष है। ऐसे तमाम चीजें, जैसे आप बुखार में आते हो तो टेम्परेचर, आपको गर्मी महसूस होती है, क्या आप देख पाते हो गर्मी कहाँ है? गर्मी को आप देख पाते हो गर्मी कहाँ है? ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। जिनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सके, मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए भौतिक राशियां आपकी वही जो आप लोग 9th में पढ़े हो, जैसे पढ़े हो लंबाई पढ़े हो, समय पढ़े हो, द्रव्यमान पढ़े हो, और पढ़े हो आप लोग, आप पढ़े हो दाब पढ़े हो, ताप पढ़े हो, दाब पढ़े हो, ताप पढ़े हो, ऐसे बल पढ़े हो, मतलब जो भी चीजें आप पढ़े हो आप समझ गए होंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। लेकिन भौतिक राशियों को हम कैटेगराइज करेंगे, इसको हम अलग बांटेंगे, लेकिन पहले इन तीनों चीजों को आप समझ लीजिए। आइए समझते हैं मापन क्या है। पहले मापन बहुत अच्छी चीज है। मापन की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन याद कर लीजिए, बस उसी से मतलब है, इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि कोई दी हुई राशि, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि कोई दी हुई राशि कोई भी दी हो सकती है, दाब दिया हो सकता है, टेम्परेचर दिया हो सकता है, या फोर्स दिया हो सकता है, कोई भी राशि दी गई हो सकती है। कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, किसी मानक राशि का कितने गुना है। लेकिन अब ये मापन तो हो गया, मापन की परिभाषा हो गई, लेकिन मापन बेटा बिना दो चीजों के अधूरा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द मेजरमेंट, मापन की इंग्लिश मेजरमेंट होती है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेजरमेंट, तो आप ये डिफिनेशन बोल देंगे तो बिल्कुल ठीक है, डिफिनेशन तो राइट है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मापन में हम दो चीजों का यूज करते हैं, यानी दो चीजों का हम यूज करते हैं, बिना उसके हम किसी दो राशि या किसी भी राशि का हम मापन नहीं कर सकते हैं। पहला तो मात्रक और दूसरा उसका आंकिक मान। पहले आप समझिए मात्रक किसे कहते हैं? वह सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग हम किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं, मात्रक कहलाता है। वह सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग हम किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं, क्या करते हैं, मात्रक कहलाता है। आंकिक मान क्या है? आप इसको समझिए, तुलना के लिए कहते हैं। पहले आंकिक मान को समझ लीजिए। किसी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो ध्यान देना, जब हम किन्हीं दो भौतिक राशियों की तुलना करेंगे तो तुलना के लिए जो मानक यूज होगा वो मानक होगा मात्रक, और भौतिक राशि जो होगी, भौतिक राशि का कुछ मान होगा कि नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 10 में होगी, 20 में होगी, 30 में होगी, 1 होगी, 0 होगी। जो अंक होता है, जो गणितीय अंक होता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। और उस आंकिक मान के बाद जो मात्रक लगा होता है, उसी मात्रक से हम यह जानते हैं कि यह भौतिक राशि कौन सी है। अब मैं इसको मिटा सकता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया हो तो एक बार ले लीजिए, क्योंकि मुझे और भी कुछ समझाना, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ले लीजिए एक बार। देखिए, हमने कहा मात्रक क्या है, हमने कहा मात्रक का कीवर्ड मतलब ट्रिक समझिए। मात्रक कैसे जाना कि मात्रक क्या है? मात्रक में कीवर्ड क्या मिला डेफिनेशन में? तुलना करना। आंकिक मान क्या है? आंकिक मान वही जो वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आंकिक मान में जो आपका अंक होता है, अंक ट्रिक में ले सकते हो, अंक, यही क्या है? आंकिक मान है। अब कहोगे सर तुलना शब्द हमको समझ में नहीं आया, तुलना शब्द का मतलब क्या है? तो तुलना शब्द का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 20। मैं आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लेंथ कितनी, तो आप कहोगे सर 20। तो 20 बोलने से आप क्या जानोगे? मेरी लंबाई 20 फीट है, कि 20 मीटर है, कि 20 सेंटीमीटर है, क्या है? लेकिन जैसे ही आप, ये तो 20 क्या है? ये तो 20 किसको बता रहा है? ये 20 बता रहा है आंकिक मान को। किसको बता रहा है?
20 बता रहा है आंकिक मान को, लेकिन हमको तो ये जानना है ना कि जो मापन की बात मैं कर रहा हूँ 20, मैं 20 हूँ, मैं 20 हूँ, लेकिन 20 क्या हूँ? 20 मीटर लंबा हूँ, 20 किलोग्राम वजनी हूँ, क्या हूँ? लेकिन जैसे ही ये 20 आंकिक मान तो आ गया, मैंने भी बताया था कि मापन जो है बिना दो चीजों के क्या है? अधूरा है। मापन अगर आप कर रहे हो तो आंकिक मान और मात्रक होना जरूरी है। तो 20 लिख दिया मैंने, लेकिन अगर मैं 20 के आगे लिख दूंगा किलोग्राम, तो आप जानते हो किलोग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का, तो आप जान लोगे हम किसकी बात कर रहे हैं। किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक, और 20 क्या हो गया? आंकिक मान। देखिए हमने कनेक्ट किया, आंकिक मान और मात्रक एक साथ आए, तुरंत एक भौतिक राशि के बारे में आपको जानकारी होगी। वह भौतिक राशि होगी आपकी द्रव्यमान। यानी आपने किसका मापन किया? आपने द्रव्यमान का मापन किया। ऐसे मैंने लिख दिया 20 मीटर, तो आप जान लोगे कि लंबाई के बारे में बात की जा रही है। अगर ऐसे मैं कह दूंगा 20 सेकंड, तो आप जान लोगे समय के बारे में बात की जा रही है। यानी आप देख रहे हो आंकिक मान और मात्रक जैसे आ रहे हैं, तुरंत हमको भौतिक राशियों के बारे में जानकारी हो रही है, और साथ ही साथ हमको यह पता चल रहा है कि हम फला फला भौतिक राशियों का मापन कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मापन रियल में क्या है, मापन क्या होता है। मापन वह है, मापन के बारे में मैंने बताया है कि मापन जो है मात्रक और आंकिक मान का समावेश है। मतलब जहां मापन होगा वहां आंकिक मान और मात्रक दोनों पाए जाएंगे। इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। चलिए अब हम कुछ समझते हैं, कुछ भौतिक राशियों का वर्गीकरण समझते हैं। अगली हेडिंग आप डाल सकते हो भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण आप मेरे डाल सकते हो, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो चलिए वर्गीकरण में हम समझते हैं, पहले आप समझिए फिर लिखिएगा। वर्गीकरण में आपको भौतिक राशियां मूलतः दो प्रकार की होती हैं, मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। पहले हम चर्चा करते हैं मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि पहली क्या होगी? मूल राशि। दूसरी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखिए। हेडिंग आ लिया मूल राशि, इसकी डिफिनेशन लिखिए। अगर हिंदी में गलत लिखूंगा तो आप सही कर लेना, ठीक है। पहले हेडिंग है मूल राशि। मूल राशि में आप डिफिनेशन लिखिए। देखिए मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति में किसी और राशि का सहयोग नहीं होता। जिनकी उत्पत्ति में किसी और राशि का सहयोग नहीं होता। जिनकी उत्पत्ति में किसी और राशि का सहयोग नहीं होता। आगे लिख सकते हो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, और मूल राशियां 7 प्रकार की मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं क्योंकि आप क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हो। एक बार मैं इसको कैटेगराइज कर दे रहा हूं जिससे आपको एक बार रिवीजन हो जाए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी रिवीजन हो जाए। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। पहले आप लिखिए लंबाई। लंबाई पहला आप लिखिए लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा होगा आपका ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता, पांचवा हो गया विद्युत धारा। तो आपने लिखा मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। छठा आप लिख लीजिए विद्युत धारा। छठा होता ज्योत फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। देखिए ज्योति फ्लक्स। सातवां हो गया आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पहला हमने क्या बोला? लंबाई। दूसरी राशि क्या बोली? द्रव्यमान। तीसरा क्या हो गया? समय। चौथा क्या हो गया? ज्योत तीव्रता। पांचवा हो गया विद्युत धारा। छठा हो गया ज्योत तीव्रता, और सातवां अंश हो गया पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? आपकी मूल राशि है।
कौन राशि है? ये मूल राशि है। तो मूल राशि के मूल मात्रक भी होते हैं। मूल मात्रक आप याद कर लीजिए, जरूरी है याद करना। लंबाई का मूल मात्रक होता है बेटा मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, जो तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला कहीं कहीं कैंडला है, कहीं कहीं कैंडला है, कैंडला। विद्युत धारा जो तीव्रता दो बार लिख दिया, अच्छा 3 एक और होता है, हाँ सॉरी, जो तीव्रता मैंने तो एक होता है ताप। क्या होता है? ताप। एक होता ताप, विद्युत फ्लक्स नहीं। जो मैंने बोला था विद्युत फ्लक्स नहीं, वो मूल मात्रक है इसका। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा मैं नाम बोल दे रहा हूं, केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। होमवर्क भी आप नोट कर लीजिए, इसी को होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। सातों मूल राशियों के नाम, सातों मूल राशियों के नाम और उनके मूल मात्रक भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण में मैंने क्या बताया आपको? मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां कितने प्रकार के होते हैं? मूल राशियां आपके 7 प्रकार के होते हैं। चलिए अब मैं बता देता हूं मूल राशियों के अतिरिक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। नोट में लिखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। एक नोट लिखिए, लिखिए मूल राशियों के अतिरिक्त, मूल राशियों के अतिरिक्त, मूल राशियों के अतिरिक्त दो पूरक राशियां, दो पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां भी होती हैं। दो पूरक, पूरक, पा पा पापा 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 वाला पा, दो पूरक राशियां भी होती हैं। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए कोण। नंबर 1 कोण, नंबर 2 क्या? घन कोण। नंबर 2 क्या? घन कोण। कोण घन कोण कैसी राशियां हैं? मूल राशि नहीं है, कैसी राशि है? पूरक राशियां हैं। कोण तथा घन कोण दो पूरक राशियां होती हैं। नंबर 1 कोण, नंबर 2 घन कोण। और पूरक राशियों, और लिखिए उसी में, और पूरक राशियों के मात्रक को, और पूरक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक, सॉरी, और पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। लिखिए, लिखिए। अब पूरक मात्रक कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कोण पूरक राशि है तो कोण का पूरक मात्रक क्या होगा? लिखिए कोण का मात्रक, लिखिए कोण का मात्रक रेडियन। जैसे इसका, जैसे आप लंबाई का मात्रक मीटर लिखे थे, लिखिए वैसे कोण का मात्रक रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन तथा घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक या घन कोण का मात्रक लिखिए स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो मूल राशियां कौन कौन सी? मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 प्रकार की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मूल राशियां 7 कौन होती हैं? लंबाई, पहले राशियों का नाम फिर मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों बोलिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। ताप, विद्युत धारा 5 हो गया। जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ताप का मात्रक केल्विन, धारक, विद्युत धारक मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रक, मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ऐसे आपको पूरक राशि मैंने 2 बताई, कितनी कौन कौन सी? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन होता है। मैंने भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ाया और भौतिक राशियों के वर्गीकरण को हमने 2 प्रकार से बांटा, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां।
आइए हम जल्दी से समझ लेते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होता है, उसके बाद ये लेक्चर में समाप्त करता हूं। चलिए हेडिंग आ रही है व्युत्पन्न राशियां, हेडिंग आ रही है व्युत्पन्न राशियां। लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, इसके बारे में डिटेल, खूब डिटेल, एक चैप्टर है आपका बीमा। जब मैं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद बीमा पढ़ाऊंगा तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ डिफिनेशन नोट करिए। लिखिए, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के सहयोग से बनती हैं, 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 जो मूल राशियों के सहयोग से बनती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्र तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। भाई व्युत्पन्न राशियां अगर हैं ये तो इनके मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लिखिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, दाब, बल, त्वरण आदि बहुत सारे हैं। सीधा सीधा ये कह सकते हो, इन 7 मूल राशियों को और 2 पूरक राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां आपको मिलेंगी सब कैसी राशियां होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। ट्रिक यही याद करने का, 7 मूल राशियों को आप याद कर लो और 2 पूरक राशियों को याद कर लो। बाकी आपके जिंदगी में जितनी भी राशियां मिलेंगी आगे क्लासेस में, आप 12th करोगे, उसके बाद BSc करोगे, MSc करोगे, जितनी भी राशियां मिलेंगी सारी राशियां जो होंगी आपकी व्युत्पन्न राशियां होंगी। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।